और चलिए लंच टाइम की शुरुआत कर लेते हैं। पुरी में जारी रथ यात्रा उत्सव के साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ पुरी में श्री मंदिर के बाहर अपने रथों में मौजूद हैं। अब इंतजार उस दिव्य पल का है जब भगवान श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये धार्मिक कार्य दोपहर बाद शुरू होंगे। उसके पहले जगन्नाथ धाम के बाहर भक्तों का हुजूम है। हर कोई महाप्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहता है। इस दौरान पारंपरिक रस्मों और अनुष्ठान का दौर भी लगातार जारी रहा। तो वहीं आज नीलाद्री बीजे नाम की रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। जीएनटी पर हम समापन उत्सव से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुरी जगन्नाथ धाम से रथ यात्रा उत्सव का हर रंग आप जीएनटी पर हमारे साथ देख रहे हैं। साथ ही नीलाद्री बीजे अनुष्ठान का महत्व भी आपको बताएंगे। रथ यात्रा महोत्सव के समापन उत्सव को नीलाद्री बीजे कहा जाता है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। साथ ही इस समापन उत्सव से जुड़ी हर परंपरा का वर्णन आपको बताएंगे। आज पुरी में कई अनुष्ठान भी होने हैं। मंदिर के द्वार पर भगवान का पूजन भी होगा, मान मनोबल होगा। और देखिए देवों की पालकी भी यहाँ पर निकाली जाएगी। वो यात्रा भी आपको जब निकलेगी उसके रंग भी आपको दिखाएंगे। भक्त आज रसगुल्ला उत्सव भी मनाएंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही जगत के नाथ ने माता लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाकर मनाया था। हर परंपरा से जुड़ी भक्तों की भावना और उल्लास की तस्वीर हम आपको लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आज इसका समापन हो जाएगा। पहले मौसी के घर से लौटे महाप्रभु फिर राजाधिराज के सुना वेश श्रृंगार में दिए अलौकिक दर्शन। इसके बाद कल इस महोत्सव में अधरपाना का अत्यंत विशिष्ट और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान का फल आया। आज नीलाद्री बीजे का अनुष्ठान होगा। रथों पर भगवान की अंतिम पूजा दोपहर बाद संपन्न होगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य पहंडी यानी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। फिर देव विग्रहों को रथों से उतारकर मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन की ओर ले जाया जाएगा। इस बीच मंदिर के प्रवेश द्वार पर मान मनोबल की रस्म होगी और रसगुल्ला उत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाएंगे। इसके बाद रात तक तीनों देवता अपने मुख्य आसन पर विराजमान हो जाएंगे। 10 दिनों के महोत्सव का ये अंतिम चरण संपन्न होने के साथ ही भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में वापस लौट जाएंगे। इसी के साथ इस वर्ष का रथ यात्रा उत्सव का समापन हो जाएगा। इससे पहले कल आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन भर तीनों रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मंगला आरती और पूजा अर्चना से जुड़ी दैनिक नीतियां पूरी की गईं। इसके बाद उनके दिव्य दर्शन हुए। फिर शाम ढलते ही अधरपना का खास अनुष्ठान शुरू हो गया। रथ यात्रा के अंतिम चरण में अधरपाना का अनुष्ठान नीलाद्री बीजे से एक दिन पहले किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों पर विशाल मिट्टी के पात्रों में विशेष मीठा पेय भरकर उनके अधरों यानी होठों तक अर्पित किया जाता है। इस विशेष मीठे पेय को दूध, चीनी, केला, जायफल और कई सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस पेय को मिट्टी के घड़ों जैसे 3 विशालकाय बेलनाकार पात्रों में भरा जाता है। ये घड़े इतने ऊंचे होते हैं कि भगवान के होठों यानी अधरों तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि ये पेय भगवान के दिव्य होठों को मिठास प्रदान करता है।
भगवान जगन्नाथ के अधरपाना अनुष्ठान से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। स्कंद पुराण, मंदिर से जुड़ी परंपराओं और ओडिशा की धार्मिक कहानियों में इनका उल्लेख है। लिहाजा पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं की अपार आस्था और विश्वास का इनमें गहरा संबंध है। पूजा संपन्न होने के बाद पेय से भरे पात्रों को जानबूझकर रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इस पेय को रथों पर मौजूद सूक्ष्म जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहा दिया जाता है। भक्त इस गिरे हुए पेय को छूने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ केवल भक्त ही नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियां भी चलती हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य शक्तियां भगवान की सेवा और रक्षा में लगी रहती हैं। अधरपाना के माध्यम से उन्हें प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि पात्र टूटने पर पेय चारों ओर फैल जाता है, जिसे ये अदृश्य शक्तियां ग्रहण करती हैं और तृप्त होकर अपने लोक लौट जाती हैं। अधरपाना का अनुष्ठान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसका आयोजन मंदिर की रीति नीति से जुड़ा है, लिहाजा लोगों की गहरी श्रद्धा इससे जुड़ी होती है। इसे रथ यात्रा के सबसे रहस्यमय और अनोखे अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह अधरपाना का अनुष्ठान ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 9 शक्तियों को संतुलित करने के लिए संपन्न किया जाता है। इस लिहाज से तंत्र साधना से भी इसका संबंध माना जाता है। इस अनुष्ठान में 9 के अंक का विशेष महत्व है। पेय तैयार करने के लिए 9 प्रकार की सामग्रियों दूध, मलाई, छेना, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च का उपयोग होता है। मिट्टी के 9 बड़े पात्रों में से तैयार किया जाता है। तीनों रथों पर 3-3 पात्र रखे जाते हैं। इसे बनाने में 9 रसोइये और 9 पानी ढोने वाले सेवक शामिल होते हैं। अधरपाना के बाद आज नीलाद्री विजय की रस्म होगी और फिर भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लौटने से पहले रथों पर भगवान के दिव्य दर्शन करने का आज श्रद्धालुओं के लिए अंतिम अवसर है। भगवान की अलौकिक छवि और रथ यात्रा के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पुरी के बड़ा डंडा यानी ग्रैंड रोड पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुरी से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पुरी आपको लिए चलते हैं। अजय, आज किस तरीके से वहां पर इस उत्सव की तैयारी है, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा आज क्या क्या वहां पर होने वाला है पुरी में। बिल्कुल, और राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और चलिए अजय के पास ही चलते हैं। देखिए, आज भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र तीनों आज श्री मंदिर लौट रहे हैं। यानी आज गर्भगृह के अंदर जाके उनके रत्न बेदी जो है, रत्न बेदी के ऊपर बैठेंगे। और जिनका इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था कि भगवान कब लौटेंगे, भगवान अपने घर कब आएंगे, कब लक्ष्मी माँ से मिलेंगे और भगवान भक्तों को उन रत्न बेदी से बैठ करके उस रत्न बेदी से फिर से भक्तों को दर्शन देगा। आज वो दिन आ गया है। भगवान 16 तारीख से ये जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर से गए थे। आज वही दिन है जिस दिन भगवान आज फिर से मंदिर के अंदर जाएंगे। जैसे रथ के ऊपर भगवान का जो वेश होता है, वो रिचुअल बेस जो होता है, रेगुलर भगवान को जो बेस दिया जाता है, वो बेस का काम 8:40 से 9:20 तक जारी रहा। और इसके बाद भगवान का जो गोपाल वल्लभ वेश होता है, वो गोपाल वल्लभ वेश 9:50 से 10:05 तक जारी रहा था। और भगवान का ये सारा रिचुअल खत्म होते ही भगवान को मंदिर लेने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है और तैयारी किया जा रहा है। और जो पूजा है और जो विधि है, जैसे कि मध्याह्न धूप होता है, मध्याह्न भोग होता है, ये भी रथ के ऊपर ही किया जाएगा। और इसके बाद भगवान को धीरे धीरे पहंदी किया जाएगा। आसपास 4, 4:30, 4 या 4:30 के अंदर ही ये जो टाइम रखा गया है, भगवान को एक एक करके पहले बड़े भाई जाएंगे, फिर देवी सुभद्रा जाएंगे बहन, और इसके बाद अंत में
भगवान जगन्नाथ। ठीक है, वही चलिए करके अजय, धीरे-धीरे बहुत बहुत मंदिर के अंदर अजय, लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ और प्रश्न के साथ, राज जी बने हुए हमारे साथ। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी, नीलाद्री बीजे परंपरा के बारे में ही हम, इसका धार्मिक महत्व क्या है, धार्मिक दृष्टिकोण से हम इसको कैसे समझें, और हम सबको ये किस तरह से प्रभावित करती है आज की परंपरा? चूंकि आज अंतिम दिन है इस यात्रा का, तो हम सब आज के दिन ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि हमें भी इसका भरपूर फायदा मिल सके, क्योंकि वहां तो हम जा नहीं पा रहे। जी, सबसे पहले तो हम सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, और दरस परस मज्जन अरूपाना श्रवणम स्मरणम, इस प्रकार का श्लोक आता है भागवत के अंदर और श्री रामचरितमानस के अंदर। किसी भी अगर परमात्मा के जो लीला है या परमात्मा के जो पूजन इत्यादि हो रहा है, उसके दर्शन कर लेने मात्र से हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने वर्णन किया है मानसिक पूजा का, कि अगर आप किसी प्लेस पर नहीं जा सकते हैं और सिर्फ उसका दर्शन हो जाए। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब हम आपके चैनल पर जुड़ रहे हैं या आपके चैनल पर डिस्कशन हो रहा है, तो साथ साथ हमें दो सौभाग्य प्राप्त होता है, अपनी बातें तो रखने का मौका मिलता ही है, साथ में भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों का दर्शन भी साथ साथ होता है। तो सबसे पहला तो हम वहां नहीं पहुंच पाए, ये एक अलग विषय है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमने चाहे इस टाइम पर टीवी ट्यून किया, आपका चैनल मैं मान सकता हूं कि उनकी कृपा से आया, आप लोगों के अंदर प्रेरणा उनकी कृपा से आई, जो उनकी भक्ति हम तक वो पहुंचाना चाहते हैं। कोई भी साधारणतया हम कोई और चैनल देख सकते थे या किसी और चैनल के कार्यक्रम पर हो सकते थे, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि इस समय जिन दर्शकों ने भी अपनी टीवी ट्यून की है और जिन जिन दर्शकों ने भी शायद चैनल को लगाया है, इट मीन्स कि वो भगवान उनको दर्शन देना चाहते हैं, इस दृश्य को दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने घर में बैठ करके इस दृश्य को देख रहे हैं, तो परमात्मा की कृपा आप तक पहुंच रही है। परमात्मा की कृपा को आप पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो आपके जीवन तक पहुंच रही है। सबसे बड़ा विषय यही है। और कार्यक्रम को देखते हुए अपने घरों में बैठ करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जप करें, जय जगन्नाथ मंत्र का जप करें, हम उनका स्मरण करते रहें। दर्शन तो आप लोगों के माध्यम से सौभाग्य से हो ही रहा है। तो सबसे पहला विषय तो मुझे लगता है ये है, हम नहीं जा सकते हैं अलग विषय है, लेकिन जहां पर है हमारी आत्मा जा सकती है। हम शारीरिक रूप से यहाँ हो सकते हैं ना, लेकिन हम मन के रूप से तो अपने एक बार नेत्रों को बंद करें या नेत्रों से इस दृश्य को देखते हुए अपने मन को कंट्रोल करें। इट मीन्स कि हम उस पूजा में, उस रथ यात्रा में निश्चित रूप से मौजूद हैं। और भगवान जगन्नाथ ने तो दिखाया इसी विषय को है कि अगर आप मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस 9 दिवसीय यात्रा के माध्यम से मैं अपने भक्तों तक पहुंचता हूं। तो भगवान भक्त ना आ पाए वो विषय नहीं है, भगवान उस भक्त तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो रथ यात्रा का एक्चुअल में जो महत्व है वो है। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है या आप नहीं जा पाए, तो ऐसे परिस्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 9 दिनों से आप लगातार दर्शन कर रहे हैं, इट मीन्स कि भगवान खुद आप तक पहुंचे हैं और खुद भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं। आता हूं आपके दूसरे वाले प्रश्न पर कि इसको जो नीलाद्री विजय की जो पूजा है, जो ये रस्म है, इस रस्म को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला रस्म तो आदरणीय आप दोनों एंकर बैठी हुई हैं, और ये पूरे पुरुष समाज को जानने की आवश्यकता है कि भगवान को भी महिलाओं को सम्मान देना पड़ा, मनाना पड़ा, और स्पेशली आदरणीय धर्मपत्नी वो क्रोधित हुई, बिना बताए गए तो उनको मनाना पड़ा। इसलिए पूरे पुरुष समाज को, महिला समाज का बहुत सम्मान करना चाहिए। जब परमात्मा खुद उस रस्म को निभा रहे हैं, तो आपको भी ऐसे रस्म निभाना चाहिए। बहस करने के बजाय प्रसन्न कर लेना ज्यादा बेहतर है। अब आता हूं दूसरे विषय पर, ये कि भगवान ने जब भी परमात्मा कोई लीला करता है ना, तो वो मानव समाज को सिखाने के लिए एक लीला करता है। जिस प्रकार से माँ जब उल्टा चलती है बच्चे की उंगली पकड़ करके और बच्चे को सीधा चलना सिखाती है, इट मीन्स कि बच्चे को चलना, माँ को चलना नहीं आता है वो विषय नहीं है, बल्कि माँ उस खुद उल्टा चल करके बच्चे को सिखा रही कि आपको चलना ऐसे है। तो जो ये लीला है, ऐसा नहीं कि माता लक्ष्मी भगवान से रूठ जाए, वो विषय नहीं है, बल्कि भगवान ने ये सिखाया है कि अगर आप दोनों एक साथ रहते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती हैं जब आप दोनों शायद एक सेम डिसीजन पर या सेम परिस्थिति पर एक मत ना हो, लेकिन एक दूसरे को मना लेना, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, यही एक प्रेम का लक्षण है और यही एक रिश्ते की सुंदरता है। और श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी का वो प्रश्न
कि जहां सुमत्तः संपत्ति नाना और जहां कुमत्तः विपत्ति निदाना, जहां प्रेम है, एकता है, एक अपनापन है, वहां बड़ी बड़ी दिक्कतें आसानी से दूर हो जाती हैं। तो भगवान ने ये सिखाया कि रिश्तों में रूठना और मनाना दोनों होते रहना चाहिए। जी। अगर एक रूठे तो दूसरे को मनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि परिवार में प्रेम रहे। जी। राज जी, आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भगवान ने क्या सिखाया है। एक जिक्र होता है इस यात्रा के दौरान रसगुल्ला उत्सव का, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। वो किस लिए तो होता है, वो क्या होता है? क्योंकि माता लक्ष्मी, आप सभी खैर अपने रिपोर्ट में आप लोग दिखाती और मैं बार बार कहता भी हूँ कि आप मतलब जीएनटी की जो एंकर है वो किसी संत से कम नहीं है। इतने सारे ज्ञान की चर्चाएं आप लोग कर चुकी होती है ना कि मुझे जब भी हम लोग जीएनटी पर बैठते हैं ना तो रहता है कि अन्य चैनल पर बैठ करके तो शायद थोड़ा बहुत गलती होने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जीएनटी पर अगर कोई गलती हुई तो पूरी टीम आपकी उसका रिसर्च, क्योंकि आप लोग सारा दिन धर्म पर ही चर्चा करते हैं, ले आएगी। आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि जब भगवान जाते हैं और माता, क्योंकि भगवान राम भाई के साथ जाते हैं, अपनी सिस्टर के साथ यानी बहन के साथ जाते हैं, माता लक्ष्मी साथ में नहीं जाती हैं, तो जब वापस आते हैं तो वो रुष्ट हो जाती हैं और वहां पर सिंह द्वार पर भगवान जब वो रुष्ट होती हैं और वो रास्ते को रोक लेती है, तो अब रास्ते को माता लक्ष्मी ने रोक लिया तो फिर उसको दूर करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि जो सबसे पसंदीदा जो है वो उनको जो उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन है वो वास्तविकता में प्रदान किया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान जो उनका सबसे पसंदीदा भोग है वो माता लक्ष्मी को रसगुल्ला जो है वो अर्पण करते हैं और किसी भी क्रोध को खत्म करने का तरीका, एक सुंदर संदेश समाज को भगवान ने दिया कि जनरली क्या होता है, सामने वाला चिल्लाए या सामने वाला क्रोध करे तो हम भी अगेन क्रोध करते हैं, हम भी उस प्रकार का व्यवहार करते हैं और हम ये एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज हमारा होता है कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अगर सामने कोई क्रोध कर रहा है तो मिठास के साथ अगर उसके क्रोध को कम करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा जैन धर्म के अंतर्गत स्पेशली कहा जाता है। इसलिए भगवान माता लक्ष्मी के क्रोध करने पर भी उनको रसगुल्ला, जिसको मिष्ठान कहा जाता है, मिष्ठान उनको प्रदान करके और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और माता लक्ष्मी का जो क्रोध है वो शांत होता है, फिर माता लक्ष्मी के साथ सुंदर जो है वहां पर विराजमान होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भगवान की कोई भी जो लीला होती है, भगवान की जो कोई भी क्रिया है, वो जनरली समाज के कल्याण के लिए, समाज को एक नए निर्देश देने के लिए और समाज के एक सुंदर दिशा समाज को दिखाने के लिए भगवान का ये जो कार्यक्रम है वो होता है। नीलाद्री विजय जो है ये माता लक्ष्मी और भगवान के बीच से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जो कि सिंह द्वार पर स्पेशली इसको आयोजित किया जाता है। तो ये इस कारण से होता है। जी बिल्कुल। राज्य एक और चीज़ बताइए, जब देवी सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, ये फाइनल प्रक्रिया है, इससे पहले क्या कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं? जब वो मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं उससे ठीक पहले क्या क्या प्रक्रिया की जाती है? देखिए, क्योंकि जब भगवान वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले तो जो प्रतिदिन के पूजा का नियम है, जो प्रतिदिन का एक पूजन का नियम है, भगवान की मंगला आरती इत्यादि का नियम है, वो पूरे नियम निभाए जाते हैं। फिर जो 16 पूजन का जो विधान है, भगवान का 16 अलग अलग प्रकार से जो उनके पूजन का नियम है, उन 16 प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनसे भगवान की आराधना की जाती है, उनको पूजन किया जाता है। फिर सोनावेशा, आप लोगों ने उस दिव्य परिस्थिति को सुना होगा, सोनावेशा यानी जो स्वर्ण के आभूषण है, उन आभूषणों को ला करके भगवान को सुंदर तरीके से सजाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। फिर अधरापाना, जिसके बारे में आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, अधरापाना एक विशेष प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारी दिव्य औषधियों को मिलाया जाता है। जी जी, चलिए राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए थोड़ा सा वक्त कम है, और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।